भाइयों बहनों, किसानों को उसका हक मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? MSP C2+50 का वादा नरेंद्र मोदी ने किया था। भांग खा लिया था कि नशा किया था? थोड़ा जवाब दे। एक दिन बैठना पड़ जाए, 2 दिन बैठना पड़ जाए, 3 दिन बैठना पड़ जाए, कितने दिन बैठना पड़ जाए? सरकार तो गोली दे रही है, खाना तो देगी नहीं, बल्कि पुलिस वालों को भी हमें खिलाना पड़ रहा है। शर्म नहीं आती सरकार के? सरकार के पास तो इतना ही पैसा नहीं कि जो वहां पुलिस वाले ड्यूटी पे लगे उनको भी खाना खिला सके। उनको भी बेचारे किसान खिला रहे हैं, मतलब रोज वो उन्हीं से मार खाते हैं, उनको ही वो रोटी भी खिलाते हैं। सोचो, ये है किसान। पश्चिम बंगाल में पगड़ी पहना हुआ एक SP रैंक का व्यक्ति, वो खालिस्तानी है। उसने कहा कि मैं अगर पगड़ी बांधूं तो मैं खालिस्तानी हो गया। ये इनकी गंदी सोच है भाजपाइयों की। इतने गिरे हुए हैं ये लोग। ये किसान आंदोलन है, हक की मांग है, और हक की मांगने के लिए धर्म नहीं आता है। ये संवैधानिक मांग है, हमारी हक है, और इसमें धर्म कहाँ से आ गया भाई बीच में? 20,97,000 करोड़ रुपया कोरोना टाइम में फंड दिया गया था। वो फंड दिया नहीं गया था, सिर्फ उठा के अपने पास रख लिया गया था। ऐसे दिखाया गया था, पैसा अपने पास रख लिया गया था। ये दलाल है, ये चाहे तो एक झटके में कर सकते। बात इतना गरीब नहीं है। अब किसानों को देने से तो हम और अमीर बनेंगे, तो किसानों को सबसे पहले उसका दाम मिलना चाहिए। हजारों किसान आज दिल्ली की तरफ जो है वो कूच कर चुके, लेकिन सीमा पर जो है पुलिस प्रशासन वहां मौजूद रही और किसानों को रोक दिया, जिसके बाद दोनों तरफ से कहीं न कहीं हाथापाई हुई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए और खूब बवाल हुआ। 2 किसानों के मरने की भी खबर है। हमारे साथ बाल योगी हैं, इस मसले पर बात करेंगे। किसान इस बार जो है उनको दिल्ली सीमा के अंदर आने नहीं दिया जा रहा है। वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार अड़ी हुई है। क्या लगता है, किसान दिल्ली आ पाएंगे? किसान दिल्ली आएंगे और जरूर आएंगे। वजह क्या है, कैसे कह रहे हैं? देखिए एक चीज मैं बता दूं, ये तो प्रूफ्ड है कि भाजपा ने व्यापारियों से पैसा लिया इलेक्टोरल बॉन्ड के नाते, तभी वो व्यापारियों को फ्री के हर चीज दे सकती है। पर किसानों को जो कि बॉर्डर पे बैठे हुए हैं उनको कुछ नहीं मिल रहा है। और किसान से MSP का वादा कौन किया था? चुनावी जुमला कौन दिया था? भाइयों बहनों, आवाज याद है किसकी है? मोदी जी के। हाँ, भाइयों बहनों, किसानों को उसका हक मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? MSP C2+50 का वादा नरेंद्र मोदी ने किया था। भांग खा लिया था कि नशा किया था? थोड़ा जवाब दे। वो तो कह रहे कि हम 3 फसल पर देंगे MSP। नहीं, पूरी फसलों पे चाहिए MSP, पूरी फसल। ठीक है, तो हाई कोर्ट ने ये कहा है। और अगर अब की बार किसान किसी भी तरह से किसी भी दलालों के चक्कर में मान के वापस चला गया तो वो दोबारा वापस भी नहीं आ पाएगा आपकी, याद रख लो। हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर आप जाना है तो हाँ बताइए। या सरकार पूरी तरह से तानाशाही कर रही है। अगर किसान इस बार अपना हक मनवाए, क्योंकि अब नस्ल जन और नस्ल बचाने की, मतलब फसल और नस्ल बचाने की लड़ाई जो है वो हमारे आने वाली नस्लों के लिए भी है। तो हम अपने जीवन को तो अच्छा जी लिए, हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं, हम 10 साल से भुगत रहे हैं, तो वो पीढ़ियां ये चीज ना भोगे, इसलिए भी हमें अब रोडों पे ही रहना है। बाल योगी जी, हाईकोर्ट ने कहा किसान आ सकते हैं धरना के लिए, ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर ना आए। क्यों वो ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर आना चाहते हैं? तो वो खाएंगे क्या? पानी कहाँ पिएंगे? नहाएंगे क्या? कपड़ा कहाँ ला के आएंगे? एक दिन बैठना पड़ जाए, 2 दिन बैठना पड़ जाए, 3 दिन बैठना पड़ जाए, कितने दिन बैठना पड़ जाए? सरकार तो गोली दे रही है, खाना तो देगी नहीं, बल्कि पुलिस वालों को भी हमें खिलाना पड़ रहा है। शर्म नहीं आती सरकार के? सरकार के पास तो इतना ही पैसा नहीं कि जो वहां पुलिस वाले ड्यूटी पे लगे उनको भी खाना खिला सके। उनको भी बेचारे किसान खिला रहे हैं, मतलब रोज वो उन्हीं से मार खाते हैं, उनको ही वो रोटी भी खिलाते हैं। सोचो, ये है किसान। लेकिन एक तस्वीर के जरिए ट्रोल भी किया जा रहा है कि जहां पर एक किसान वो तलवार लिए हुए और वो बैरिकेड्स पे चढ़कर दिखाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि देखिए किसान तो खेत में होता है, ये किसान तलवार के साथ क्या कर रहा है। अब ये बताओ, सरदारों के पास तलवार होती है तो हम लोग को पता है। सरदारों के इस देश में कुर्बानियां भी हमने नहीं भूली है। और कहीं ना कहीं यही भाजपा के गोबर खाने वाले, हम लोग गोबर खाने वाले कहते हैं, दिन भर ट्विटर पे हमको, मेरी माँ, मेरी बहन को हमें गालियाँ देते हैं खुलेआम। कहिए तो मैं दिखा भी दूं आपको। और मालूम है कौन कौन सी आईडी, फर्जी आईडी बनाकर। तो इनकी बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ये रोज सुबह गोबर खाने के लिए, मतलब गू खाने के लिए ही पैदा है। ये गू खा के ही मानते हैं। जब तक इनको गू नहीं मिलता है ना, ये इनका चैन नहीं पड़ता है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, पंजाब हरियाणा एक हो गया है।
यूपी एक हो गया है। और यहीं सबसे ज़्यादा गेहूं की फसलें होती हैं और भी उपजाऊ फसलें होती हैं, जिसको इस सरकार ने मिटा दिया है। ना गन्ने की फसल बढ़िया मिल रही है, ना उड़द की मिल रही है, ना मूंग की मिल रही है, ना मसूर की मिल रही है, ना सब्जियों की मिल रही है। सब्जियों में मार्केट की कीमत तो बहुत महंगी होती है, पर किसानों को वही 1 रुपया 2 रुपये में बेचना पड़ता है। क्यों? तो इसका एक बाकायदा सिस्टम और कानून बनाया जाए, और उसके बाद जब किसान को अपनी लागत ना मिले वो तुरंत कोर्ट जाए, तुरंत एक्शन हो जाए, उसी दिन उसका पैसा खाते में, ऐसे कोई एडवांस टेक्नोलॉजी लाई जाए तो हम माने। किसानों को हर बार लॉलीपॉप देकर भेज, सोचते हो कि उनको बेवकूफ़ बना लोगे। आप किसान बेवकूफ़ बनने वाला है ही नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पश्चिम बंगाल में पगड़ी पहना हुआ एक एसपी रैंक का व्यक्ति, वो खालिस्तानी है। उसने कहा कि मैं अगर पगड़ी बांधूं तो मैं खालिस्तानी हो गया। ये इनकी गंदी सोच है भाजपाइयों की। इतने गिरे हुए हैं ये लोग, ये अपनी बहन बेटियों को भी बेच देते हैं भाजपा वालों को आगे। क्यों? क्योंकि भाजपा के नेता एक्स्ट्रा सर्विस मांगते हैं। ये अपनी बहन बेटियों को भेजने में पीछे नहीं हटते। नहीं, व्यक्तिगत आरोप हो जाएगा। होगा, क्यों नहीं होगा? क्यों कैसी बात है? ये सही नहीं होगा। कितने लोग पकड़े गए हैं भाजपा में, कितने लोग पकड़े गए हैं संबंध बनाते हुए। इनका ये तो नाम याद दिला देंगे आपको। व्यक्तिगत मसला हो गया वो। क्यों व्यक्तिगत हो गया? मतलब आप नेतागिरी की पोस्ट में हो, आपने शादी कर ली है, किसी और के साथ संबंध बनाओगे, व्यक्तिगत संबंध है। संवैधानिक पद पे हो आप, और कई तरह के इनके तो बयान वायरल हुए हैं। तो कहीं ना कहीं भाजपा के नेताओं की बेशर्मी हद से ज्यादा है। किसान अड़ा हुआ है अपने मसले पे, और अब की बार हम किसानों के साथ हैं। बहुत सरकार अंदर कहाँ नहीं दे रही है। सरकार भी जिद पे अड़ी हुई है कि अंदर आने ही नहीं देंगे हम। बॉर्डर जिस तरह से सील किया गया, आंसू के गोले बरसाए जा रहे हैं, और आम आदमी पार्टी पर आरोप लग रहा है कि वो लोगों का फंडिंग है कहीं ना कहीं। तो सिर्फ आरोप प्रत्यारोप में चल रहा है खेल। नहीं, देखिए, भाजपा हर को बदनाम करती है, जबकि भाजपा की पोल खुद यूएसए काउंसिलिंग में खोल दी गई है। तो भाजपा पगड़ी पहनने वालों को खालिस्तानी, हम लोगों को आतंकवादी, मुसलमानों को आतंकवादी, तो ये सब चीज़ें इनकी परंपराएं हैं। ये अपने एजेंडे चला रहे हैं। इनके यहाँ जो सर्टिफिकेट बांटते हैं खुद हिंदू नहीं है, वो खुद हिंदू नहीं है, उनको हिंदू धर्म का ABCD नहीं पता। और मैंने कई अंधभक्तों को लाइव और ट्विटर स्पेस में कुत्ता बनाकर भेजा है, क्योंकि उनको धर्म का ABCD नहीं पता है। ये किसान आंदोलन है, हक की मांग है, और हक की मांगने के लिए धर्म नहीं आता है। ये संवैधानिक मांग है, हमारी हक है, और इसमें धर्म कहाँ से आ गया भाई बीच में? धर्म कहाँ से बीच में आ गया? और हम सब किसानों के साथ हैं। लेकिन उनका ये कहना है उतना पैसा आएगा कहाँ से बाली योगी जी? 60% किसान है देश में, अगर MSP रेट मिला है तो उतना पैसा आएगा तो अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाएगा ना। 15 लाख करोड़ रुपया किसान व्यापारियों को माफ करते हुए कैसे आया था? बड़ा बड़ा घोटाला जो करके बैठे हो, पता कहाँ से? नोटबंदी का। वो लोग नौकरी दे रहे हैं, वो लोग कंपनी के जरिए नौकरियां दे रहे हैं। 22 लाख करोड़ रुपया डीजल पेट्रोल की कमाई गई है। एक्साइज ड्यूटी है। ताई ने बताया है। कहाँ गया वो पैसा? पैसा कहाँ गया? बताओ बेशर्मो, बताओ। 20,97,97,000 करोड़ रुपया कोरोना टाइम में फंड दिया गया था। वो फंड दिया नहीं गया था, सिर्फ उठा के अपने पास रख लिया गया था। ऐसे दिखाया गया था, पैसा अपने पास रख लिया गया था। ये दलाल, ये चाहे तो एक झटके में कर सकते, बात इतना गरीब नहीं है। अब किसानों को देने से तो हम और अमीर बनेंगे। तो किसानों को सबसे पहले उसका दाम मिलना चाहिए। हम किसानों के साथ हैं। तो चलिए, किसान जो है वो लगातार दिल्ली में आना चाहते हैं, लेकिन हाईकोर्ट ने कहा है कि आप बिना ट्रैक्टर ट्रॉली के अंदर आइए, धरना करने में दिक्कत नहीं है। लेकिन किसानों का कहना है कि अगर हम बिना ट्रैक्टर ट्रॉली के गए तो फिर वहाँ रहेंगे कैसे? क्योंकि आपको याद होगा पिछले दफ़ा 1 साल से ज़्यादा तक आंदोलन चला था, तो लंबे वक्त तक रहना होगा। इसलिए जो है कहीं ना कहीं मोदी सरकार भी जो है वो बिल्कुल अड़ी हुई है, घुस नहीं देना चाह रही है, लेकिन किसान भी जो है वो अड़े हुए हैं। 2 किसानों की मौत हो गई है। सरकार को झुका के हम आगे जाएंगे। शहीदी चालू हो चुकी है। 1-2 दिन में हम खुद शंभू बॉर्डर का दौरा करेंगे, खुद जाएंगे शंभू बॉर्डर, और स्थिति से अवगत होकर आपको वहीं यहाँ से आपका जवाब देंगे। तो चलिए, आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।